किसी महान पुरुष ने कहा है, द ओनली वे टू चेंज द वर्ल्ड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशंस। ओके, तो इसी फ्रेज के साथ मैं संस्कार गुप्ता आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस फिलिक में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वेशंस के क्वेश्चंस के बारे में। पिछले अपने लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वेशन की पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली थी कि इनइक्वेशन के रूल क्या होते हैं, इनइक्वेशन कैसे ही होता है, सिंबल क्या होता है एंड ओके। और आज हम लोग देखेंगे कि उसको एप्लीकेबल कहाँ करना होगा। ठीक है, अगर हम लोग पढ़े तो कहीं तो उसको अप्लाई होगा। मैथ्स है भाई, मैथ्स तो अप्लाई पे ही चलता है। तो हम लोग आज उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वेशन से। लीनियर का मतलब तो पता है, जिसका पावर एक होता है। लीनियर इनइक्वेशन, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था कि इक्वेशन, एक्सप्रेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं, एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये साइन किसका है? लेफ्ट हैंड लेस देन इक्वल टू 0। इक्वेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। हम लोग अब बात करेंगे इन इक्वेशन की। पहले अगर चलिए हम लोग इक्वेशन भी सॉल्व कर देते, तो यहाँ पे सिंपली आपको पता है क्या आ जाएगा, 5/2 इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, और लीनियर इन इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, 5 को इधर ट्रांसफर किया, x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। बड़ा सिंपल सा था भाई। अब इसको लिखने का, इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था ना, ये डायरेक्ट x इज इक्वल टू, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू। अब x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, ब्रैकेट्स भी याद होंगे कि ब्रैकेट्स यूज करते थे हम लोग। कैसे ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल टू भी दिया यानी क्लोज ब्रैकेट यूज होगा 5/2 पे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कहां से कहां तक। यहां इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। अब x क्या है, हिंदी में समझते हैं। x 5/2 से छोटा है। अब छोटा तो है, लेकिन कितना छोटा है, कहां तक छोटा है, ये सब नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग एंड पे जाते हैं, और एंड क्या मानेंगे, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी लिख देंगे यहाँ पे। और x की वैल्यू कहां तक है, इज इक्वल्स टू भी लिखा हुआ है 5/2। और इज इक्वल्स टू पे हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करते थे, कौन सा, क्लोज ब्रैकेट। और क्लोज ब्रैकेट कैसा होता है, ये। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वेशन को हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। ये हो गया इक्वेशन आपका, ये हो गया इक्वेशन से कॉपी कर लीजिए। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं दिया हुआ है, एक सेकेंड मानते हैं इसको, 3x माइनस 5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये दिया हुआ अगर, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, इस पे अब डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल है, जैसे अब यहाँ पे दो ब्रेक होगा, इक्वल टू भी दिया हुआ है और ये क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम लोग पहले जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर ले। अब एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूं, अगर यहाँ पे x माइनस 2 होता, अभी है नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे, तो ये अलग अलग फैक्टर हो जाएगा हमारा। लेकिन अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन में अभी केवल सिंपल इजी प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व भी करेंगे। इसको क्या करेंगे, तो हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, और x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 13/3। इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग पढ़े x बिलोंग्स टू, x क्या है, x इज ग्रेटर देन है कि लेस देन है, ग्रेटर देन 13/3। और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 13/3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि आगे वाला जो डिजिट रहेगा वो स्मॉल रहेगा, पीछे वाला डिजिट ये रहेगा। और हम लोग यहाँ क्लोज ब्रैकेट क्यों लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन का रूल है कि जहां पे इंफिनिटी होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, वो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ही लेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, नया टाइप का थोड़ा। ये अभी कुछ इजी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग को तुरंत आसान लग रहे होंगे, लेकिन आगे अभी देखिए मजा आएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें भी। तो चलिए हम लोग थर्ड लीनियर इक्वेशन पे बात कर लेते हैं। अगर तो कुछ क्वेश्चन इस तरह है, -1 लेस देन 3 - 2x अपॉन
4 लेस 5, ठीक है, ये साइन लेस देन। अब इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, है तो लीनियर, पावर 1 दिख रहा है हमको x पे, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका भी तो तरीका होगा। तो हम लोगों को थोड़ा इजी करना होगा, पहले इस एक्सप्रेशन को छोटा करना होगा, यहाँ पे x लाना होगा। अब बात क्या आ गई, इंटरवल की बात आ गई। अभी हम लोग 1 में थे, संतुष्ट थे, ठीक है, अब इंटरवल की बात आ गई। अब इंटरवल कैसे सॉल्व होगा, इंटरवल में सॉल्व करने का तरीका है कि हम लोग वो एक एक करके सब हटा रहे हैं। तो ये सोचिए, अगर हम लोग पूरे मतलब तीनों जगह पे 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो क्या होगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो क्या होगा, चलिए हम लोग करके देखते हैं। पहले हम लोग को इसको कम करके केवल x पे लाना है, ठीक है, बीच वाले को x पे लाना है, आंसर खुद ही मिल जाएगा हम लोगों को। चलिए भाई, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं पूरे पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू 4 -4 लेस देन, यहाँ पे क्या होगा, 4 से अगर इंटू करते हैं तो 4 कैंसिल हो जाएगा ना, एक वैल्यू हटी हमारी यहाँ पे, ठीक है, तो क्या लिख देखिए 3 माइनस 2x लेस देन 5 को 5 इंटू 4 20, ठीक है, चलिए ठीक है, आ गया ये। अब हम लोग को 3 हटा देते हैं, 3 मतलब x हम लोग को यहाँ छोड़ना है बस, तो 3 भी हटा देते हैं। चलिए भाई, तो हम लोग 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, -3 कर देंगे, इस तीनों में से 3 माइनस कर देते हैं। चलिए ठीक है, -3 किए तो यहाँ पे -3 माइनस तो क्या होगा, -7 लेस देन, यहाँ पे -3 किए, क्या बचा, यहाँ पे -3 अगर आएगा तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे -2x, और यहाँ पे -3 किए तो क्या आएगा 70, ओके। अभी भी x -2 अभी भी बाकी है, ये भी हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला मैं इरेज करता हूँ, नोट कर लीजिए अगर करना हो तो, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ, तो इरेज हो चुका है। अब -2 हटाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को डिवाइड करना होगा, और पूरे इक्वेशन को करेंगे हम लोग, तो -2 से चलो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो लिखते हैं डिवाइड बाई -2। अब -2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, रिवर्स भी होगा। और यहाँ पे क्या बताया था, मैं पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कहीं भी हम लोग अगर यूज करते हैं निगेटिव से, हम लोग अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो साइन रिवर्स होगा ही होगा। और -7 डिवाइडेड -2 करेंगे तो क्या आएगा 7/2। क्यों 7/2, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब साइन रिवर्स हो जाएगा, यहां से ये लेस देन से ग्रेटर देन बन गया। अब इसमें -2 डिवाइड कर देंगे तो केवल x बचा, जो हम लोगों को चाहिए था, यही नीड थी ना हम लोग, ये x चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे -2 से बड़े तो रिवर्स हो जाएगा साइन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे -17/2। मिल गया आंसर, मिल गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -17/2 से 7/2। हम लोग अब चलिए लिखते हैं इसको, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है नहीं, 7/2 से लेके -17/2 लिख दिया हुआ आपने, इससे हो गया गलत। कैसे गलत हुआ, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे जब हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो छोटा स्मॉल डिजिट आगे और बिग डिजिट पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे ये मिस्टेक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लोग को माइंड रखना है, ठीक है। यहाँ पे -17/2 से 7/2, ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। ओके, क्लियर होगा। लीनियर इनइक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके हर तरह की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर चुका है हम लोगों ने। अब हम लोग बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ है, जो प्रॉब्लम ही मिलेंगे लेकिन एक न्यू टाइप का होगा। हम लोग अब बनाना सीखेंगे साइन स्कीम। साइन स्कीम क्या होता होगा, सुना भी होगा कि नहीं पता नहीं। साइन स्कीम क्या होता है कि, चलिए एक चीज पहले हम देखते हैं, साइन स्कीम हम लोग बनाना सीखेंगे। ओके, तो साइन स्कीम बनाते से पहले हम एक चीज जान लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 हो गया। अब सबको ये तो क्लियर होगा ना कि 0 के इधर पॉजिटिव होता है और 0 के इधर निगेटिव होता है। ये नॉर्मल सी बात है, चलिए सबको क्लियर होगा, बहुत अच्छे। ये चीज याद रखना है आपको कि कोई भी इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब साइन स्कीम क्या होता है, किसी भी नंबर का साइन स्कीम तय करता है कि किधर वैल्यू पॉजिटिव है और किधर निगेटिव, ठीक है।
ऐसे नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं समझ। चलिए क्वेश्चन से एग्जाम्पल लेके समझते हैं, साइंस स्कीम बनाते हैं। ठीक है, साइंस स्कीम जब बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दिया क्या है कि ड्रॉ साइंस स्कीम। अब इसका साइंस स्कीम बनाना हुआ, फैक्टराइजेशन पढ़ा है, बहुत इजी होता है, बस वही करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग चलिए इसको तोड़ ब्रेक कर लेते हैं। किस तरह ब्रेक होगा, 2 माइनस 2x और यहाँ पे प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ब्रेक हो जाएगा। अभी हम लोग एक्सप्रेशन पे कर रहे हैं, इक्वेशन पे नहीं आया ना, इन इक्वेशन पे आया, केवल एक्सप्रेशन पे सॉल्यूशन हो रहा है। ओके, चलिए इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, x ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। क्या आया, अब x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक जगह आएगी -2 और एक जगह आएगी 1। ये वैल्यू आ गया x का। ठीक है, जब करेंगे x की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, यहां से -2 आ जाएगी। अब साइन स्कीम बनाना है। साइन स्कीम कैसे बनाएंगे, एक नंबर लाइन ले लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, छोटा नंबर -2 है कि 1 है, -2 है, -2 यहां लिख लेते हैं और 1 यहां लिख लेते हैं। भाई सीक्वेंस में आएगा ना, ऐसे सबको पता होगा कि सीक्वेंस यही होता है कि आगे ये जीरो के पहले माइनस होगा, इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसका साइन स्कीम बनाने के लिए x की जगह कोई भी वैल्यू रख देते हैं, कोई भी वैल्यू 0 1 2 3 4 -1 माइनस कुछ भी रख लेंगे। ठीक है, जो इसमें हो, लेकिन -2 और 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ये रखें तो इसका सोल्यूशन ही है 0 ही आना है। ठीक है, तो उस इन दोनों को छोड़ के जो नंबर लाइन पे x की वैल्यू आएगी उसको छोड़ के कोई भी रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ x इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो हम लोग को ये चेक करना है कि x के वैल्यू पे 0 रखने पे क्या पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, बस ये जानना है। वैल्यू से नहीं मतलब है, बस साइन से मतलब है, क्योंकि इसका नाम ही हम लोग को क्या बनाना है, साइन स्कीम बनाना है। ठीक है, तो डिजिट से नहीं मतलब है। तो 0 पे अगर रखते हैं यहाँ, चलिए रख लेते हैं, रख के देख लेते हैं 2 माइनस 0 माइनस 0 स्क्वायर, क्या बचेगा टोटल +2। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब नंबर लाइन पे देखते हैं 0 कहाँ लाई करेगा, -2 के पहले नहीं, -2 और 1 के बीच में, हाँ 0 यही लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि 0 पे पॉजिटिव आएगा। तो अब ये पता चल गया -2 से 1 के बीच में जहां भी रखेंगे जो भी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग को अब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव, अल्टरनेट साइन आप लोग डालेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव। अगर यहाँ पे भी और होता, अभी आएगा इस टाइप की प्रॉब्लम, यहाँ निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया साइन स्कीम बनाने का तरीका। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन पे साइन स्कीम कैसे बनाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन इस तरह है, x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल टू की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, इक्वल टू लगता है, लेकिन यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसकी वैल्यू दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहला चीज आप लोग को क्या ढूंढना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हम लोग को निकालना क्या है, तो ये साइन पॉजिटिव का हुआ, x² माइनस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। सबसे पहला टारगेट है आपको कि ये ढूंढना है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि निगेटिव होगी। ठीक है, ये ढूंढ लिए हम लोग। चलिए भाई बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका साइन स्कीम बनाने की तरफ चलते हैं। तो साइन स्कीम बनाने के लिए फैक्टर को इक्वल टू कर लेंगे, तो x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशन आ गया तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कर सकते हैं साइन स्कीम बनाने के लिए। हम लोग को ये परमिशन साइन स्कीम बनाने के लिए हम लोग को मिलती है, तो इसको फैक्टराइजेशन इजी है बिल्कुल। एक और बात बता देता हूं, आप लोगों को हर बार ये इक्वेशन ऐसा नहीं मिलेगा जहां आप लोग इजीली निकाल दें। ठीक है, इजीली फैक्टराइज नहीं होगा, तो उस केस में क्या करना होगा, आप लोगों ने एक इजी फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम है श्रीधराचार्य। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है,
इसको भी माइंड में रखिएगा, क्योंकि हर जगह फैक्टराइज हो जाएगा नहीं, ऐसा कंफर्म नहीं हम लोग कह सकते हैं। ये कुछ इक्वेशन अभी हम लोग उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जहां नहीं होगा वहां पे यही यूज होगा। ओके, तो सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, हर जगह इस एप्लीकेबल होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अपने इसकी। तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा x माइनस 6। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, 1 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 6। x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 6। -1 प्लस 6 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देता हूं थोड़ा, इसको फॉर्मूला नहीं याद हो, याद कर ले, बहुत ही जरूरी है फॉर्मूला। अब हम लोगों को साइन स्कीम बनाना है, जो हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है। तो क्या करेंगे, दोनों को लिख देंगे, यहाँ -1 छोटा है -1 और +6 इसके पीछे आता है, तो यहाँ +6 लिख दिया। अब क्या था, सेकंड टारगेट हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पहले यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड टारगेट ये है कि हम लोगों को x की कोई भी वैल्यू रख देनी है, कोई भी रख देनी है। ठीक है, जिससे कि पता चले क्या कि साइन क्या होगा, और क्या नहीं रखना है, -1 और 6। तो ये दोनों सोल्यूशन है, ये रखने पे तो 0 ऑब्वियसली आना ही आना है। तो इन दोनों को छोड़ के हम लोग कोई भी वैल्यू रख लें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 7 अगर रख के देखते हैं, x की जगह 7 रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 7 का स्क्वायर -5 इंटू 7 -6 क्या आएगा, 49 -35 -6 क्या मिला, 49 -41 क्या मिला, 49 यानी 49 या 8 बच गया। और साइन कैसा है, पॉजिटिव। हम लोगों को जरूरत नंबर का नहीं है, साइन का है, क्योंकि हम लोग को साइन स्कीम बनाना है। और यहाँ पॉजिटिव आ गया, x के 7 रखने में पॉजिटिव, और 7 कहाँ पे है, 6 के इधर, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब क्या बताया था, अल्टरनेट रहेगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। इधर का नोट हो गया होगा, तो इरेज करते हैं। अब हम लोगों को ये चीज यहाँ पे पता चला था, क्वेश्चन ले देते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये पता चला था, इससे इंफॉर्मेशन मिली थी कि हम लोग को x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। साइन किधर है, पॉजिटिव का, x से ग्रेटर है, तो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू कहां मिलेगी, ये और ये नहीं चाहिए हम लोग को, यहां से ये और ये चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, पॉजिटिव, ये हम लोग को साइंस की बनाना भी आ गया, लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू, इतना तो मैंडेटरी है, हर इक्वेशन में लिखना है। अब हम लोग पता कैसे करेंगे, ब्रैकेट कौन सा लेना है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन ही डिसाइड करता है पहले कि यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट रहेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा। चलिए ये भी ठीक है, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट कर लेते हैं। लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे, इसको यहाँ से हटाते हैं। अभी तो यहाँ ब्रेक हो रहा है बीच में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग करेंगे पॉजिटिव वैल्यू कहां से, -∞ से -1 तक, -∞ से -1 तक, और ये स्पेस छोड़ना है। तो हम लोग अब सेट्स पढ़ते थे, जैसे पढ़ेंगे बाद में, तो हम लोग क्या लगाते थे, यूनियन, एक वर्ड सुना होगा, यूनियन, यू, ये बिलोंग्स टू यूनियन, यही यहां पे लगेगा, यू में यूनियन। ओके, यूनियन क्या लिखेंगे, कहां से कहां तक, 6 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसको एकदम आसानी से समझिएगा, इसको हम लोगों को नहीं लेना था, ये और ये, मतलब x की कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे -∞ से -1 या 6 से इंफिनिटी, तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। और अगर -1 से लेके 6 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा वो निगेटिव देगा। ठीक है, इन इक्वेशन का ये क्वेश्चन था, और ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, और ये इसका आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इक्वेशन के। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में, यहाँ पे फैक्टर में बात होगा। ठीक है, तो जैसे आपको बता देता हूं कि देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन में एक नया ट्रिक होगा, नया एकदम कॉन्सेप्ट यूज होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, मैं एकदम चूज करके लाया हूँ, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, इसके पहले वाले में जैसे किया था, अब थोड़ा नया कॉन्सेप्ट और थोड़ा यूज होगा यहाँ पे। अभी तक हम लोग बात किए थे कि एक में है और इन इक्वेशन लगाओ तो कैसे होगा। अब अगर डिवीजन में है तो हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2 सिंबल का यूज हुआ है, एक हुआ है आपका लेस देन और एक हुआ है इक्वल टू। ठीक है, तो
तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू अगर यहाँ केवल होता है तो हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और जो भी आता है x की वैल्यू हम लोग नोट कर देते हैं। लेकिन इन इक्वेशन में डिफरेंस है, ठीक है, यही होता है कोई क्वेश्चंस में डिफरेंस, इक्वेशन के और इन इक्वेशन के। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि अगर इक्वेशन होता 3x + 2x - 1 = ये कितना इजी है सॉल्व करना, इसको इधर भेजा और कर दिया, ठीक है, जो भी x की वैल्यू आई। ये इक्वेशन की बात हो रही थी। अब अगर इन इक्वेशन में आए तो 3x + 2x - 1 > 2, क्या ये यहां भेज सकते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन आया होता है कि इसको यहां पे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पे x का कोई वैल्यू पता नहीं है और ये पूरी टर्म जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये कंफर्म नहीं है हम लोगों को अभी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों को अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर इसी की जगह पे कोई अगर कांस्टेंट होता 5 तो हम लोग इजीली सॉल्व करते, इसको डायरेक्ट भेज देते हो जाता। लेकिन ये पता है ना यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि जिसकी वैल्यू कंफर्म नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इन इक्वेशन में इसको हम लोग वहां नहीं भेज सकते हैं। इस चीज को दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो सॉल्व कैसे करें आप, ठीक है, क्वेश्चन ये है ना कि सॉल्व कैसे करना होगा इस इक्वेशन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग इसको तो यहां नहीं भेज सकते हैं, लेकिन 2 को तो इधर भेज सकते हैं, माइनस लगा देंगे, लेकिन 2 को तो इधर भेज सकते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x + 2x - 1 - 2 > 0। अब मिल गया हम लोगों को जवाब कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए कॉन्सेप्ट और भी अभी लगेंगे, तो हम लोग देखते हैं पहले इसको एलसीएम लेके नॉर्मल सॉल्व कर देते हैं जैसे हम लोग किया करते थे। 3x + 2 यहाँ टोटल x - 1 ले लेते हैं और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x + 2 < 0। ये मिल गया। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x + 2 + 4 अपॉन x - 1 < 0। देखिए मिल गया हम लोग को एकदम इजी फॉर्मेट में। लेकिन अभी भी ये है कि इसको हम लोग यहां नहीं भेज सकते हैं, इसको अभी डिफरेंट सॉल्व करेंगे। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ 2 हम लोग को दिख रहा है सिंबल, एक लेस देन का है और एक इक्वल टू का है। तो हम लोग क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या लिखेंगे, x + 4 x - 1 = 0 एंड दोनों जरूरी है इसलिए एंड लिखेंगे, x + 4 x - 1 < 0। ठीक है, तो इसको तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे भाई। चलो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको इधर भेजा ये तो सीधा आंसर आ जाएगा, x = 2 - 4। ओके, क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई x - 1 × 0 0, x को +4 है तो +4 को इधर भेज दिया तो -4 आ गया। इसका तो हम लोगों को मिल गया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये होता है अगर, तो हम लोग इसको 4 इधर भेजते हैं, x < -4 तो मिल जाता -∞ से। लेकिन अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ नीचे x - 1 भी है, तो अब क्या करें, इसको यहाँ भेज भी नहीं सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे तब हम लोग जब भेजेंगे नहीं, x की वैल्यू आएगी कैसे। तो पता है हम लोग को साइन स्कीम बनाना है, साइन स्कीम बनाने के लिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, फैक्टर के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे एक फैक्टर था ये पूरा, लेकिन यहाँ पे ये 2 फैक्टर है, यहाँ पे 2 फैक्टर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से। यहाँ 0 से इक्वेट करने पे हम लोग को इसको मिलेगा -4, यहां से मिलेगा +1। तो क्या आ गई x की वैल्यू -4 और +1, ये वैल्यू मिल गई हम लोग को x की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग साइन स्कीम बना लेते हैं। चलिए भाई ठीक है, तो -4 इधर लिख देंगे, यहाँ पे +1 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग को साइन स्कीम बनाना है तो साइन लेना पड़ेगा। तो साइन लेने के लिए x की वैल्यू रखते हैं कुछ, तो चलिए हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 5 ले लेते हैं अगर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, हम एक एग्जांपल के तौर पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, क्या आएगा, अब जरूरी नहीं है, देखिए फ्लुएंसी चाहिए आपको, जब आगे बढ़ेंगे तो फ्लुएंट होना है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखिए आप, ठीक है, या तो यही रख लीजिए। क्या आएगा, x + 4, मतलब x की वैल्यू 5 लिए, 5 + 4 पॉजिटिव, 5 - 1 4 पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव 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 आ रहा है। तो 5 कहां लाई करेगा, इधर पॉजिटिव लिख दिए यहाँ पे। यहाँ का साइन क्या होगा, मतलब 1 से इंफिनिटी तक का साइन जो भी लिखेंगे यहाँ पे x में प्लस ही आना है।
अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, जहां प्लस अल्टरनेट लिख देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइन स्कीम भी हम लोग का रेडी हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, निगेटिव वैल्यू। यहां से अब हम लोग डिसाइड करेंगे, अब हम लोग का दूसरा टारगेट होगा कि ये हम लोग पता करें कि हम लोगों को निगेटिव वैल्यू चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, पूरा ये जो इक्वेशन है लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव होगा, और यहाँ पे माइनस निगेटिव वैल्यू चाहिए। निगेटिव वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -4 से +1 तक। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इन इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, x बिलोंग्स टू -4 से +1। अब ये बताइए क्या ये आंसर कंप्लीट है, यहां पे दिया था लेस देन और इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू निकाला, यहां लेस देन निकाल लिया। अब हम लोग को बारी आ गई है कंबाइन की, यहां पे हम लोग लिखेंगे एक वर्ड कंबाइन, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं बस। ठीक है, कंबाइन करने का क्या मतलब है, इन दोनों को देखेंगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है। इसमें भी -4 आ रहा है, इसमें भी -4 आ रहा है। जब दोनों में -4 आ रहा है तो क्लोज ब्रैकेट कर देंगे हम। यहाँ पे +1 आ रहा है, यहाँ पे +1 नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन रहने देंगे, और ये हम लोगों का आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको कहेंगे, और इसी टाइप से इक्वेशन के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है x² - 3x + 7 इज ग्रेटर देन 0। तो पहला टारगेट क्या है, जब ग्रेटर देन 0 दे दिया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हम लोग को कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये जो भी आएगा साइन से पता चल रहा है ग्रेटर ही होगा, तो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब साइन स्कीम बनाना जरूरी है। साइन स्कीम बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन में फिर एक नया कॉन्सेप्ट यूज है। ठीक है, नया ही तरीके का आपको हर क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान से जरूरी है देखना। तो अब हम लोग अगर इस पर स्टार्ट करें तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, जिससे हम लोग x की वैल्यू मिल जाए। तो x² + 3 - 3 अगर हम लोग इसको देखें तो ये फैक्टराइज नहीं होगा ऐसे। अब यही बात कर रहा था मैं कि जहां आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब श्रीधराचार्य का क्या होता है, x = -b, -3 का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² 9 -4ac, a × c, 7 4 28। ठीक है, 7 4 टोटल 28 आ जाएगा, और यहां पे 2 है यानी 2 ही हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा 3 ± 19 √- 19। ओ, यहां पे अब देखिए ये इमेजिनरी वैल्यू आ गई, रूट के अंदर -19 आ गया। तो इन इक्वेशन कहता है कि अगर रूट के अंदर जाता है तो इसको इग्नोर करेंगे, चाहे आप प्लस ले चाहे माइनस ले। अब तो आना से नहीं रहा, तो नंबर लाइन साइन स्कीम क्या होगा, क्या बनेगा, आखिर कुछ तो होगा या कुछ नहीं होगा, क्या रिजल्ट आना है, आंसर कुछ तो आएगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों को ग्रेटर देन चाहिए, एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं। अब x की जगह पे कुछ भी रख लेते हैं, x की जगह मान लेते हैं हम लोग ग्रेटर देन चाहिए, तो हम लोग ले लिए 2, अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, चलिए, क्योंकि अभी हम लोग कोई वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे 0 ले लिए। 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 7 ग्रेटर देन 0, क्या आएगा, पॉजिटिव सिंबल आ रहा है, यानी कि जब 0 ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। अब इसके कहने का मतलब है पूरे लाइन साइन स्कीम पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलना है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कोई भी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। ठीक है, 1 चेक कर लेते हैं, 1 -3 + 7 3 हाँ, हर जगह आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, पूरे साइंस स्कीम अगर आप चेक करेंगे तो पॉजिटिव। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू, इन इक्वेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ to +∞। ये हो गया आंसर। या तो हम लोग किसको सीखे थे, क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज मैं अगर आपसे बात करूं कि यहां पे ये जो साइन है, जो ये दिया है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, अगर ये साइन ऐसे होता तब क्या होता, जरा सोचिए एक बार। एक मैं वीडियो पॉज करके सोचिए, तो मैं तो बता ही रहा हूं। ठीक है, अगर ये साइन अगर स्मॉलर देन होता, अगर लेस देन 0 होता, तो यहां क्या होता,
लेस देन 0 होता तो यहां तो पूरे नंबर लाइन पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तब इसका आंसर क्या होता, सीधा x बिलोंग्स टू फाई। फाई का मतलब नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा क्योंकि पूरे नंबर लाइन में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ पे तो निगेटिव होगा, अरे निगेटिव कह रहे हैं, सॉरी निगेटिव नहीं, यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू फाई लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं दूंगा, पूरा नहीं करूंगा, ठीक है, इसको आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करिएगा। आधा में नया कॉन्सेप्ट है तो इसलिए बता देता हूं, x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 ठीक है। तो अगर ऐसे दिया हुआ है कोई क्वेश्चन तो इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी तक हम लोग सीखे कि क्वाड्रेटिक था तो सॉल्व कर लेते थे, क्वाड्रेटिक में पावर 2 था तो कर लिया, अब यहाँ पावर 4 है, अब इसको कैसे, ये फैक्टराइज भी नहीं होगा, x कॉमन लेके देख लीजिए, किसी तरह होगा नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर आपको दोनों जगह कॉमन मिल रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लीजिए, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस यहीं पर। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। बस इस पे इसी तरह करके जो t की वैल्यू आएगी यहां पुट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, t की, जब यहां रखेंगे तो स्क्वायर करने पे 2 मतलब 4 वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि x को जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस t हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से t की वैल्यू 1 और 4 आनी चाहिए, 1 और 4 शायद आए, तो यहां पे जब अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। साइन स्कीम बना दीजिएगा उसका, जिस तरह से सीखा है उसी तरह आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक अब नया चीज सीख लेते हैं आज। नया चीज क्या है, आप लोग को ये तो मालूम होगा कि अगर किसी निगेटिव नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू में तो पॉजिटिव में आता है ना, ये चीज मालूम है ना। अब इनइक्वालिटी में इसका यूज कहां पे होगा ये देखते हैं, ये चीज क्लियर होगा तभी आगे हम लोग जान पाएंगे इसका यूज क्या होगा। इसका यूज हम लोग क्या जानते हैं, ये इनइक्वालिटी के फंक्शन x माइनस ए इवन इज इक्वल्स टू इवन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगर x माइनस ए पावर इवन है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि और नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर इवन है, इवन आता है तो यहाँ पे जैसे 2 और 5, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं जिसपे अगर पॉजिटिव आ गया, इवन होने, अगर इवन पावर देखो पॉजिटिव आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्कल कर लेंगे और जो भी सिंबल यहां आएगा इसको नकली बॉर्डर मानते हैं हम लोग, ठीक है। नकली क्या कि ये धोखा दे देता है, हाँ। यहां पे साइन नहीं चेंज होगा, यहाँ पे साइन नहीं चेंज होती है, ठीक है। यहां पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव होगा, अब यहां साइन चेंज होगा निगेटिव में, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां पे पावर इवन, ऐसे नहीं समझ आएगा, हम क्वेश्चन करते हैं तब समझ आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा, x माइनस 2 टू द पावर 10 x प्लस 1 पे पावर 99 अपॉन x माइनस 5 पे पावर 98 और x माइनस 6 इज लेस देन 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोगों को ये देखना है कि पावर, पहली बात पॉजिटिव कहां है और पावर निगेटिव कहां है। तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहां पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो कोई है ही नहीं अभी। तो हम लोगों को कोई इक्वल टू नहीं दिया, केवल लेस देन दिया है, तो इसका साइन स्कीम पहले बनाते हैं। अब साइन स्कीम बनाने के लिए क्या करना, सब खेल साइन स्कीम का है। यहाँ साइन स्कीम कैसे बनाना है ये समझ जाएंगे, पॉजिटिव पे मतलब इवन पे, तो बस सब हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए तब हम लोगों को इन इक्वेशन में 4 फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे चारों फैक्टर है, तो हम लोग सबको 0 ले लेते हैं। इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 पावर 99 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 पे पावर, यहां पे दिख गया कि यहां पॉजिटिव है जो भी है, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव था तो हम लोग इसको सर्कल कर लिए। अब नंबर लाइन पे लिखेंगे तो कहां से लिखेंगे, पहले सबसे छोटा -1, नो सर्कल। सर्कल हम लोग अपने जरूरत के लिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग को आसान रहेगा। ये नकली बॉर्डर है, यहाँ पे जब इधर इसको क्रॉस करेंगे तो साइन नहीं चेंज होगा,
ठीक है, अब आएगा +5 और यहां आ जाएगा +6। इसका क्या मतलब है कि यहां से जब चेंज होगा, यहां जो सिंबल होगा और यहां से यहां चेंज होगा, तो यहां साइन नहीं चेंज होगा, सॉरी यहां पे नकली बॉर्डर नहीं होगा। नकली बॉर्डर क्यों कह रहे हैं अब बताते हैं इसको हम पहले। यहां पे अब हम लोग को कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या है, हम लोग x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से ले लेते हैं, ये चारों को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, हम लोग 7 ले लेते हैं। चलिए x अब 7 पे चेक करते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो 7 - 2 पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा 7 - 2 5, 5 पे 10 पॉजिटिव ही रहेगा, 7 + 1 ये भी पॉजिटिव रहेगा, 7 - 5 ये भी पॉजिटिव, 10 - 6 पॉजिटिव आएगा। 7 पे कैसा आएगा पॉजिटिव, और नंबर लाइन पे 7 कहां लाई करता है, यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव यहां पे नकली बॉर्डर नहीं है, यहां सर्कल पावर इवन नहीं है, तो हम लोग जब आएंगे तो यहां साइन चेंज होगा। अब यहां पे सर्कल है, पावर इवन था, पावर इवन था 98, पावर इवन था, अब क्या होगा, यहां पे साइन नहीं चेंज होगा, यहां पे निगेटिव ही रह जाएगा। फिर वही बात, यहां पे पावर इवन था, यहां पे साइन नहीं चेंज होगा। अब यहां पे कोई भी नहीं है, यहां पे इवन नहीं था, ऑड पावर था, ठीक है, तो अब साइन चेंज होगा यहां पे। यानी जहां पे ये इवन पावर रहेगा वहां साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे इसका स्क्वायर करेंगे या पॉजिटिव में इस पावर लेंगे तो उसका वैल्यू वही आ जाएगा ना, फिर पॉजिटिव में ही रह जाएगा, निगेटिव नहीं होगा। इसी वजह से केवल ये एक्सेप्शन केस होता है, समझ ले, ठीक है। और हम लोग ये लेते हैं। अब हम लोग को आंसर लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को क्या चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू चाहिए, लेस देन, तो यानी ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, पॉजिटिव वाली नहीं लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू -1 से 2, -1 to 2, और जब यहां से आते हैं यूनियन ले लेंगे, 2 से 5 यूनियन 5 से 6, ठीक है, ये हो गया। अब 2 भी इंक्लूडेड है, तो हम लोग इसको और इजी लिख सकते हैं, क्या, x - 1, दोनों जगह 2 है ना, तो हम लोग ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, -1 to 5 यूनियन 5 to 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो आप लोग को सीखने की जरूरत थी, इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने इन इक्वेशंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाने सीख लिए हैं, और क्वेश्चंस का मैं प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ा और भी क्वेश्चंस बाद में, पर अभी एक क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं जो आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, जैसा बताया उसी तरह होगा, ठीक है। ये पावर देख के, पावर में -1 देख के डरना नहीं है, नॉर्मल इजीली सॉल्व करना है। 2 फैक्टर है, ब्रेक करना है, इन इक्वेशन में साइन स्कीम बनाना है, जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू करके लिख देना है, ठीक है। तो इसे खुद सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर दिएगा, मैं जरूर इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा अगले लेक्चर में। तो आज हम लोगों का इन इक्वेशन यहीं पे खत्म होता है, और अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो हम लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।